आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति उत्तम विषय अंतर्मुखी एवं बहिर्मुखी। अंतर्मुखी का अर्थ होता है भीतर की ओर मुख करना, भीतर की ओर जाना। बहिर्मुखी का अर्थ होता है बाहर की ओर मुख करना, बाहर घूमना फिरना, बाहर देखना। खुली आंखों से हम देखते हैं तो हमको सारा जो है 5 इंद्रियों से संबंधित है, सारा जो है जगत हमको दिखाई देता है। ये हमारा जो है बहिर्गमन कहलाता है। बंद आंखों से हम देखें तो हमारा भीतर का जगत दिखाई देता है। देखिए, इसके लिए मैं आपको एक त्रिवेणी बताना चाहता हूँ, दृश्य, दृष्टि और दृष्टा। दृश्य का अर्थ होता है खुली आंख से 5 इंद्रियों से इस जगत को हम देखते हैं, ये सारा हमारा दृश्य है। इस दृश्य को दिखाने वाला हमारी आंख के भीतर रेटिना होता है। अगर रेटिना एकदम सही है तो हम बाहरी चीज़ों को देख सकते हैं, और रेटिना फूटा हुआ है तो हम अंधे हो जाते हैं, बाहर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। कई लोग जन्मांध होते हैं क्योंकि उनका रेटिना फूटा होता है, वो जीवन भर नहीं देख पाते, उसका इलाज भी नहीं है। और देखिए, जिसका रेटिना सही है उसको दृश्य दिखाने वाली दृष्टि कहलाती है। जो दृश्य दिखाती है वो दृष्टि कहलाती है, और दृष्टि जो देने वाला है वो दृष्टा कहलाता है। वो दृष्टा स्व पर प्रकाशक है, यानी खुद भी प्रकाशित है और औरों को भी दृष्टि के माध्यम से प्रकाशित करता है। जो एक दीपक होता है मिट्टी का, जो कि जलता है और वह रोशनी देता है, वह स्व पर प्रकाशक की उपमा दी गई है। स्वयं भी प्रकाशित होता है और अंधेरे को भी प्रकाशित करता है। तो भाई और बहनों, ये दृश्य, दृष्टा और दृष्टि को मध्य नज़र रखते हुए हम भीतर भी देख सकते हैं और बाहर भी देख सकते हैं, लेकिन तीनों का सही होना जरूरी। और भीतर विराजमान जो दृष्टा है वह जो है अमूर्त है, वह शाश्वत है और वह अक्रिया है। उसकी प्रेजेंस से ये शरीर चलता है और उसकी प्रेजेंस से जो है ये चेतनावत काम करता है। अगर भीतर का जो है दृष्टा की उपस्थिति न हो तो ये शव बन जाता है, मुर्दा बन जाता है, डेड बॉडी बन जाता है। इसीलिए आत्मा की उपस्थिति जीवित रहने के लिए अति आवश्यक है। तो हमारी प्राइमरी अटेंशन का जो पॉइंट हो गया है वो हमारी सोल, हमारी आत्मा, हमारा दृष्टा परम पिता परमेश्वर प्रभु आराध्य, और वो हमारा भगवान शुद्ध आत्मा। इसीलिए हम कहते हैं कि मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मेरा अस्तित्व शुद्ध आत्मा का है, लेकिन अज्ञान के मिलने से ये अशुद्ध हो गया। जब ये अज्ञान
पूरा इरेज हो जाता है, तो अज्ञान के इरेज होने के बाद में ये तो शुद्ध रूप में है ही है। जो उसके साथ मिक्स हो गया था जड़ रूपी अज्ञान, वो समाप्त होते ही यह सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाता। भाइयों, आज का विषय यही है कि अंतर्मुखी और बहिर्मुखी, यानी कि आप भीतर की में ज़्यादा रहते हो 24 घंटे में, या बाहर रहते हो, या आप कहाँ रहना चाहते हो, आपके सामने दोनों तरह के जगत हैं। आदमी जब तक मुक्ति को नहीं चला जाता है तब तक वो दोनों जगत के अंदर उसको रहना पड़ता है, क्योंकि बाहर का जगत हमारा भुगतान का जगत है, वो हमारा हिसाब है, वो हमारा परिणाम है। वो पिछले जन्म में जैसे जैसे हमने भाव डाल करके कॉजल बॉडी बनाई थी, वो भाव मन था, उस भाव मन से इस जन्म के अंदर परिणाम देने के लिए वो द्रव्य मन के रूप में बदल जाता है। और स्पीच के एक्शन जो है, भाव मन के जो बीज पड़ते हैं वो कुदरत में पड़ते हैं। और जब हम पुनः वापस दूसरा जन्म लेते हैं तो व्यक्ति दूसरा हो जाता है, शरीर दूसरा हो जाता है और आत्मा वही रहती है। तो दूसरा होने पर द्रव्य मन होते हैं, और स्पीच और एक्शन के जो बीज कुदरत में पड़े थे, तो कुदरत हमको परिणाम स्वरूप जो है स्पीच और एक्शन देता है। स्पीच से हम बोलते हैं और एक्शन से शरीर की सब क्रियाएं करते हैं। तो भाई और बहनों, बहिर्मुखी को बहिर आत्मा कहते हैं। वह जन्म से मृत्यु तक 5 इंद्रियों का जितना सुख है, जो स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणि इंद्रियाणि, इनका जितना जितना सुख है, स्पर्श के लिए कोमल स्पर्श को लेना, और उसके बाद आँखों से जो है वो अच्छे अच्छे दृश्य फिल्में और हीरो हीरोइन इत्यादि बढ़िया देखना, और कान से जो है हमको प्रभु की भक्ति के अतिरिक्त जो आनंद देने वाले हैं, वो जो है गायन सुनना, फिल्मी गाने सुनना, और जो है जीभ से अच्छे अच्छे व्यंजन खाना, उसका स्वाद लेना, और नाक से केवल सुगंध ही सुगंध लेना, दुर्गंध को घृणा करना। तो इस तरीके से ये बहिर आत्मा का विषय हो जाता है। और प्राय इसको मनोरंजन भी कहते हैं। ये मन का रंजन है। हमारी 5 इंद्रियां जो अपने अपने विषय लेती है, ये मन को देती है। ये मन का रंजन मनोरंजन भी कहलाता है। और कुछ 1% लोग पूरे विश्व में, 1 से भी कम होते हैं, ऐसे होते हैं जो आत्मरंजन करते हैं, यानी वो भीतर ज़्यादा समय रहते हैं, वो अंतर्मुखी बन जाते। यानी कि ये आपको तय करना है कि आप बहिर्मुखी बनना चाहते हो या अंतर्मुखी बनना चाहते हो। तो देखिए, बहिर्मुखी तो जो है हमारा व्यवहार पक्ष, वो हमारे हाथ में नहीं है। उसका तो क्रिएटर ऑपरेटर डेस्ट्रॉयर, जनरेटर ऑपरेटर डेस्ट्रॉयर, जिसको लोग गॉड कहते हैं, वह कुदरत है। क्योंकि जब हमारी डेथ हुई थी और हमने कॉजल बॉडी जो आंसर शीट के रूप के अंदर कुदरत को दे दी थी, उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली थी कि अगले जन्म की पूरी तुम्हारी जो है जिम्मेवारी मेरी है, वह रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। और इस जन्म के अंदर वो जन्म ही हमको देती है, पालन पोषण ही कुदरत करती है, और मन वचन काया की सब क्रिया ही जो है हम जो है कुदरत के माध्यम से करते हैं। यानी होल एंड सोल कुदरत बन जाती है। जो हमारा बहिर जगत है वो भुगतान का जगत है, उसके अंदर हम कुछ नहीं कर सकते। वो तो रेडीमेड आता है पिछले जन्म से पक पका करके, जिसको कि कहते हैं हम संचित कर्म कहते हैं, जो उदय प्रारब्ध के रूप में आते हैं। तो वो सारा पिछले जन्म का चिट्ठा होता है और उसमें करेक्शन देने की कोई गुंजाइश नहीं है।
करेक्शन तो पिछले जन्म में जो व्यक्ति था वो अगर चाहता अपनी भूलों का जो है वो प्रायश्चित करता, वो आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान करता, तो अपनी भूलों के अंदर वो सुधार करता, वो कुदरत को समर्पित होकर के और कहता कि मैंने कुदरत को कानून तोड़ा और कुदरत उसको माफ़ करती, तो कुदरत के समर्पण होने से जो है वह उसके अंदर शुद्धिकरण कर सकता था, डिलीट कर सकता था कुछ चीज़ों को, लेकिन नहीं किया। तो अब एज इट इज़ जो है इस जन्म में जो व्यक्ति होगा उसको भुगतना पड़ेगा। तो ये सारा भुगतान कहिए, हिसाब कहिए, ये बहिर्जगत है, और वो बहिर्जगत के अंदर व्यक्ति जो है वह जो है सारा करता है। तो ये तो ऑटो मोड है, ये तो कर्जा चुकाना है, और इसको इसीलिए रिलेटिव पुरुषार्थ कहा गया है। और कोई कहता है मैं तो मेहनत से जो इंजीनियर बना, डॉक्टर बना, चार्टर्ड अकाउंटेंट बना, व्यापारी बना, करोड़पति बना, अरबपति बना, तो वो कहता है कि मैंने पुरुषार्थ किया है। तो वास्तव के अंदर तो वह जो है उसका जितना भी उदय प्रारब्ध था उसी के अनुसार वो बन पाया। फिर भी अगर वो मानता है कि मैंने पुरुषार्थ किया है तो उसको रिलेटिव पुरुषार्थ कहा जाता है, उसको अज्ञान कहा जाता है। अज्ञान बुरा नहीं है, अज्ञान से जो है ये हमारी सारी दुनिया चलती है। जो राग द्वेष है वो अज्ञान है, और दुनिया का मुख्य जो बिंदु है वो जो है वो राग द्वेष ही है। तो इसीलिए भाई और बहनों, अज्ञान, ज्ञान और विज्ञान तीनों चीज़ की हम परिभाषा करते हैं कि अज्ञान के अंदर तो व्यू पॉइंट होता है, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन होता है, और ज्ञान है वह दोनों तरफ एप्लीकेशन होता है। मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन में भी होता है, और वह जो है वो मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन से विज्ञान बन जाता है, तो उसमें भी ज्ञान की आवश्यकता होती है। तो ज्ञान तो जो एक ब्रिज है, और ज्ञान हर चीज़ का रखना पड़ता है, व्यवहार जगत का भी रखना पड़ता है, भीतरी जगत का भी ज्ञान रखना पड़ता है। लेकिन ज्यों ज्यों उसकी प्योरिटी बढ़ती है तब वो विज्ञान बन जाता है, और ज्यों ज्यों वो इम्प्योर होता है त्यों त्यों मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन होने लग जाता है। तो ज्ञान तो एक जनरल टर्म है, लेकिन अज्ञान को विज्ञान से ही इरेज किया जा सकता है। तो इसीलिए अज्ञान और विज्ञान दो चीज़ें मुख्य हो गई। अज्ञान मिथ्या दर्शन है, और विज्ञान सम्यक दर्शन है। तो भाई और बहनों, बहिर्मुखी के लिए तो जो है हमारे को कुछ करना नहीं होता है। ये तो ऑटो मोड से चलने वाला, कोई माने या ना माने, कोई कहे कि मैंने किया, ये घर मैंने बनाया और करोड़ रुपया मैंने कमाया, ये फैक्ट्री मैंने खड़ी करी, तो वो हुआ जो है उसके उदय और प्रारब्ध से हुआ, उसके पुण्योदय से हुआ। वह तो एक निमित्त मात्र था, लेकिन निमित्त मात्र होने के बाद भी वो कर्ता बनता है, जिम्मेवारी अपने पे ले लेता है कि मैंने किया, तो मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन हो गया। तो इस जगह अंतर्मुखी बनने पर हम क्या लागू, अगर मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन उस पर लागू कर देता है तो पुनः वह चेन जो है वह अज्ञान की चेन को बढ़ाता है, संसार को बढ़ाता है। संसार को बढ़ाना हो तो बाहरी जगत में गोते लगाइए, और संसार को घटाना हो तो भीतरी जगत में गोते लगाइए, क्योंकि बाहर का जगत मन वचन काया से संचालित होता है, और भीतर का जगत हमारे परम पिता परमेश्वर जो है वो शुद्ध आत्मा भगवान है, केंद्र में वो बैठे होते हैं, वो ही संचालित करते हैं। और उनके पास में बहुत ही पावरफुल जो है वो कहना टीम होती है। वो पावरफुल टीम क्या होती है? निमित्त निर्दोष करता और शुद्ध आत्मा, जो भीतरी जगत के अंदर गोते लगाता है, और सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन जो कि आत्मा की जो है गुण है, वो कभी गुणी से अलग नहीं होते हैं। आत्मा के लिए कहा गया है कि उपयोग लक्षणों जीव, जिसका कि लक्षण उपयोग हो
वह जीव कहलाता। उपयोग कहते हैं ज्ञान दर्शन को। जड़ में ज्ञान दर्शन नहीं होता है, चेतन में ज्ञान दर्शन होता है। हमारे भीतर का प्रभु चेतन है, तो चेतन में ज्ञान दर्शन उसके साथ में हाजिर रहते हैं। और क्योंकि हमको मुक्ति जाना है और ये शुद्ध स्वरूप में तो सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन होता है, हम भ्रांति के वशीभूत होकर के, रॉन्ग बिलीफ के वशीभूत होकर के और जो अपने अहंकार के वशीभूत होकर के हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के कर्ता बन करके वो सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन को मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन में बदल देते हैं। लेकिन अगर आपको शाश्वत सुख को प्राप्त करना है तो आप अंतर्मुखी बनो, क्योंकि अंतर है, भीतर है वो बहुत सूक्ष्म है, भीतर बाहर को संचालित करता है और भीतर बड़ा पावरफुल होता है। मैं आपको उदाहरण दूं कि आपके जो मोबाइल है उसमें से छोटा सा चिप होता है जिसको कि आप मेमोरी कार्ड बोलते हैं, वो 100 GB तक का आता है, 100 GB 1000 GB, यानी कि पूरे जो एक सेंट्रल लाइब्रेरी जो है पूरी यूनिवर्सिटी की, वो सारी जो है एक मेमोरी कार्ड के अंदर PDF बन करके आ जाती है। इतना बड़ा पावरफुल होता है। तो भीतर का जगत बहुत पावरफुल है और उसकी परिणति है वो बाहर का जगत है, मूल है भीतर का जगत। तो भीतर का जगत मतलब अंतर्मुखी बनो और अंतर्मुखी बनकर के हमारा जो विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान है उसको आपको समझ आते ही या जो ज्ञानी पुरुष आपको ज्ञान देता है तो वह आपका जो ये ज्योति केंद्र है उसके मध्य के अंदर शुभ भाव शुद्ध भावों के साथ में आपके परमपिता परमेश्वर को जो स्थापित करके वो प्राण प्रतिष्ठा कर देता है जीवन में, वो हमेशा केंद्र में रहता है। जब केंद्र में आत्मा आ जाता है तो उसकी भाव सत्ता प्रज्ञा जागृत होती है। जो ही केंद्र में आत्मा स्थापित हुआ उसी समय जो है वो उसकी भाव सत्ता प्रज्ञा जो है वह बाहर आकर के और आपके पूरे मन वचन काया को भाव तंत्र को और पूरे सिस्टम को वह जो मॉनिटर करती है। यानी कि अगर आपके भाव गलत दिशा में जा रहे हैं, देहाध्यास की ओर जा रहे हैं, तो वो पकड़ के आपको आत्मा के सेंटर में लाएगी कि तुम भटक क्यों रहे हो। और आत्मा के सेंटर में सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन है और जो हमारा सनातन सत्य है वो कुदरती रचना और कुदरत के कानून पर आधारित है। यानी जन्म से मृत्यु तक जो है ये जो मन वचन काया का भुगतान है इसको कुदरती रचना मानो। जो कुदरती रचना मानता है वह सन्यासी है और वह इसको कुदरती रचना नहीं मानता है वो अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से संसारी है। और उसके अलावा सम्यक ज्ञान दर्शन की जो एप्लीकेशन होती है वो शुद्ध भाव कहलाते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो पुण्य का बंध होता है वो मोक्ष के लायक और सहायक होता है। और सम्यक ज्ञान दर्शन हमारी शुद्ध आत्मा से जुड़े हुए होते हैं तो वहाँ पर केवल शुद्ध का ही चिंतन करना होता है और अशुद्ध चिंतन या अशुभ चिंतन नहीं होता है। शुभ तो मन वचन काया की शुभ प्रवृत्ति धार्मिक क्रिया पुण्य पाप से जुड़ी हुई होती है, उसके अंदर शुभ होता है, उसमें शुद्ध नहीं होता है, क्योंकि ज्ञान दर्शन नहीं है। जब तक ज्ञान दर्शन नहीं होता है तब तक शुद्ध भाव नहीं होते। और आत्मा के अंदर तो ज्ञान दर्शन होता है और वह भी सम्यक ज्ञान दर्शन होता है शुद्ध आत्मा के अंदर। तो इसीलिए आत्मचिंतन जितना भी होता है वह शुद्ध होता है और उससे जो कहना चाहिए पुण्य का बंध होता है तो मोक्ष के लायक और सहायक होता है। तो हम आपको बताना चाहते हैं, आप अंतरात्मा बनना चाहते हो, अंतर्मुखी बनना चाहते हो, तो जो है आपको
किसी ज्ञानी पुरुष से ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। और वह अंतर्मुखी आदमी तभी बनता है जब उसका पुण्योदय होता है। बाकी तो जन्म जन्मांतर से हम बहिर्मुखी बने ही आए हैं। तो हम अपनी बोलचाल की भाषा में बात करें तो जो हमारे को बुराई है, और बुराई को सीखने के लिए कोई भी जो है स्कूल नहीं खोलनी पड़ती, कोई भी जो हमारे को जो कहना चाहिए सेंटर नहीं खोलना पड़ता है, संस्था नहीं खोलनी पड़ता है। व्यक्ति जन्मजात साथ में लेकर के आता है, जिसको हम कषाय कहते हैं, जिसको हम राग द्वेष कहते हैं। लेकिन व्यक्ति को जो है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन कहिए, अच्छाई कहिए, गुण कहिए, जो है गुड वैल्यूज़ कहिए, वो सीखने के लिए सारी संस्थाएं बनी हैं। इतने साधु संत सन्यासी हैं, कितनी कितनी शिक्षा देते हैं, फिर भी आदमी भुलक्कड़ है, भूलता रहता है। 100 हजार बार समझाने के बाद भी वो बदलता नहीं है। नहीं बदलने के कई कारण भी होते हैं। उसका जो है मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन ही होता है, या वो जो है धार्मिक और सांप्रदायिक जो है प्रवृत्ति से ही जुड़ा हुआ होता है। तो वास्तव के अंदर ज्ञानी पुरुष अपने अतिशय से हमारा जो है अनंतानुबंधी कषाय है उसको भस्मीभूत करते हैं। और जो ही अनंतानुबंधी कषाय भस्मीभूत होता है तो हमारी प्रज्ञा जागृत हो जाती है। हमारे कर्मों का बंधन है वह ज़्यादा बंधन होना छूट जाता है। यूँ तो बंधन होता ही है, क्योंकि जो बाकी की दर्शन मोहनीय की 4 प्रकृतियाँ हैं वो प्रत्याख्यानी, अप्रत्याख्यानी और संजलन 3 बाकी रहती है। एक जो है अनंतानुबंधी कषाय भस्मीभूत होती है, लेकिन 3 इतनी डाइल्यूट है कि वह सहज ही डिस्चार्ज के रूप में खपाई जा सकती है। और जो हमारा डिस्चार्ज है वो तो भव भवांतर अपने स्पीड से चलता रहता है। वो तो ऑटो मोड है, उसमें करना कुछ नहीं है। न तो आप उसको रोक सकते हो, न आपको सुधार सकते हो, वह तो अपने आप ऑटो मोड से चलता रहेगा। तो इसीलिए जो भाई और बहनों, हम आपको इस एपिसोड के माध्यम से बताना चाहते हैं कि आपको शाश्वत सुख चाहिए या आपको टेम्परेरी सुख चाहिए, निर्णय आपका है। और दोनों ही आप कर सकते हो, क्योंकि आप एक जो है शुद्ध आत्मा स्वरूप जो है व्यक्ति हो, और उस आत्मा के ऊपर कुदरत का कोई कानून लागू नहीं होता है। कुदरत का कानून तो मन वचन काया पर ही लागू होता है। आप तो अपनी मर्जी के मालिक हो, आप तो शहंशाह हो। शहंशाह की परिभाषा की गई है कि चाह गई चिंता मिटी और मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ न चाहिए सोई शहंशाह। क्योंकि इसके अंदर अंतर्मुखी बनने पर, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन की प्राप्ति होने पर न तो कुछ खोना है न कुछ पाना है, कोई भय भी नहीं और भीख भी नहीं है। वहाँ तो केवल जो है होना है, करना नहीं है। देखिए, मुक्ति के मार्ग में और हमारे बहिर्मुखी मार्ग के अंदर अंतर क्या है? वहाँ तो हो रहा है। जो बहिर्मुखी जो मार्ग है उसके अंदर हो रहा है। क्या हो रहा है कि हमारा जो उदय प्रारब्ध है वह खुल रहा है, हो रहा है। और यहाँ पर जो है जो मुक्ति का मार्ग है वो मैं देख रहा हूँ, वो तो ऑब्जर्वर का मार्ग है। मुक्ति का मार्ग ऑब्जर्वर का मार्ग है, जिसके अंदर जन्म से मृत्यु तक मन वचन काया की हर प्रवृत्ति को कुदरती रचना देखना है। कुदरती रचना देखते हो, आप कुदरत के कानून का पालन करते हो, कुदरत के कानून का होता है तो आपका सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन डेवलप हो गया। दूसरे शब्दों में मैं ये कहना चाहता हूँ कि सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन की आप एप्लीकेशन जो है आपकी प्रतिष्ठित आत्मा के अंदर करते हो तो वो उसमें देयर विल बी नो कॉजेस, क्योंकि ये शुद्ध भाव है। और मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन की एप्लीकेशन करते हो
तो ये अज्ञान की एप्लीकेशन हो, इससे भाव जो आपके नए क्रिएट होते हैं, कॉजल बॉडी बनता है, वह पुण्य का अगर अशुभ भाव डालते हो तो आपको जो है पुण्य का बंद हो जाता है, अशुद्ध भाव डालते हो तो अशुभ का पुण्य हो जाता है, और वही आपके जो है बंद है, आपको जो है उदय प्रारब्ध के रूप के अंदर मन वचन काया के रूप में आपको मिलते हैं। तो भाई और बहनों, इस एपिसोड के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि आपके पास दो ऑप्शन है, क्योंकि आप मालिक हो, आप पर किसी का कोई कंट्रोल, कोई रूल नहीं है, पर आप चुनाव किसको करते हो, आप बीज कौन सा डालते हो। किसान जो अपने खेत के अंदर जो किस तरीके का बीज डालता है इस पर निर्भर करता है, और जब बीज डाल देता है उसी के अनुरूप ही फल मिलता है। तो हम तो आपको यही कहेंगे कि सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन करके भीतरी जगत में जाओ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोग के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और सब हम जो है अंतर्मुखी बन करके शाश्वत सुख को प्राप्त करें। आपके प्रति मंगल। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं, तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।